हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मैं आपके लिए जो चालू किया हूँ मैथ का एवरेज, आज उसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मैथ के इस सेकेंड भाग में जो है वह टाइप 2 के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग औसत के टाइप 2 के प्रश्न देखते हैं। औसत के टाइप 2 के प्रश्न देखते हैं। टाइप 2 के, ठीक है। अब इसमें एक हम प्रश्न लेते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जैसे बोला है 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 38 के स्थान पर 23 ले ली गई है। तो शुद्ध औसत ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को आपको कैसे हल करना होता है देखिए। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुल निकालेंगे, कुल योग। और कुल योग में क्या करेंगे, 50 गुणते 36। ठीक है, 6 25 30 को 0, हाथ में 3, फिर 5 15 3 18, यानी 1800 होगा। टोटल कितना हो रहा है, 1800 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें लेना था 38 और हमने ले लिया है 23, तो इसका अंतर लेंगे। तो इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो 38 में से 23 घटा दीजिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, 15 का अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ पर 15 जोड़ कर जाएंगे। हम 15 कब जोड़ेंगे, हम किसी संख्या में जोड़ेंगे कब, जब बड़ी संख्या दिया गया हो और छोटी संख्या ले लिया गया हो। अगर बड़ी संख्या दिया गया हो, छोटी संख्या ले लिया गया हो, तो हम इसको जोड़ कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 1815 हो जाता है। अब जो हमारी मूल संख्या है, अब हम मूल संख्या से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी हमारी जो मूल संख्या थी 50, अब इससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 15, 150 हुआ, 1 ये 3, 5 5 6 30, 300 ये हो गया, 15 बचा, दशमलव लिए 0 हो गया, 5 3 15, 150। तो शुद्ध औसत हमारा क्या होता, शुद्ध औसत हमारा होता है 36.3। ठीक है, 36.3। समझ में आया। तो यहाँ पर आप एक नोट्स लिख लेते हैं, यहाँ पर आप एक नोट ले लेंगे। नोट में आप ये लिख लीजिए कि जब बड़ी संख्या के स्थान पर छोटी संख्या दी जाए, तब उसके अंतर को कुल में जोड़कर जाएंगे और मूल संख्या से भाग देकर हम शुद्ध औसत ज्ञात कर लेंगे। तो आप ये बात नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए इस पर एक और प्रश्न हम लेते हैं। इस पर हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर एक प्रश्न और करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, यदि 40 संख्याओं का औसत 30 ज्ञात किया गया, 30 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 52 के स्थान पर
25 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको उसी तरीके से लगाते हैं। तो कुल योग बराबर निकालेंगे, कुल योग बराबर संख्या गुणे औसत होता है। ठीक है, तो संख्या हमारी यहाँ कितनी है 40, औसत कितना है 30, 4 3 12, 1200 होगा। अब हमें लेना था 52, ले कितना लिया गया है 25, तो इसका हम लोग अंतर निकालते हैं। तो 52 में से 25 घटाइए, इसमें आ जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 27 आया। तो इसको घटाने के बाद 27 आ रहा है, तो 27 इसमें जोड़ के जाएंगे। क्यों जोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें लेना था 52, ले लिया गया है 25, यानी बड़ी संख्या का स्थान पर छोटी संख्या ले लिया गया है। और जब बड़ी संख्या का स्थान पर छोटी संख्या ले लिया जाता है तो इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 2 2 1। अब 1227 जो आया उसमें मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या 40 थी, 40 से हमें डिवाइड करना है। 4 3 12, 2 बचेगा, 7 उतरा नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, सॉरी 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 270। अब ये कितने बार जा सकता है, दशमलव लेके जाएंगे, कितनी बार जा सकता है, तो 8 बार लेकर चलिए, 8 तरीके 24, 8 चौको 32, बेसी हो जाएगा। हाँ, ये 6 वाले का चलिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 0, अब घटाते हैं 0, ये 3। ठीक है, तो लगभग कितना आया है 30.6, 30.6 जो है इसका आंसर होगा, 30.6। ठीक है, एक अंक तक हम लोग जाएंगे, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम ये देखते हैं कि जब बड़ी संख्या के स्थान पर छोटी संख्या ले लिया जाता है तो उसके अंतर को हम घटाकर मूल संख्या में जोड़कर और मूल इसमें योग में जोड़कर और मूल संख्या से भाग दे देंगे, तब आकर आपका आंसर आएगा, तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा बदलाव भी कर सकता है। क्या बदलाव कर सकता है वो देखिए। इसमें एक बदलाव ऐसे कर सकता है, देखिए। अब क्या बोला कि यदि 60 संख्याओं का औसत, यदि 60 संख्याओं का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 35 के स्थान पर 65 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत ज्ञात करो। तो शुद्ध औसत ज्ञात करो। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुल निकालेंगे। कुल बराबर होगा वही संख्या गुणे औसत। तो संख्या हमारी है 60, औसत हमारा है 40, 6 चौको 24, 2400 हो गया। अब लेना था हमें 35, ले लिया गया है 65। ठीक है, लेना था 35, ले लिया गया है 65, यानी छोटी संख्या के स्थान पर बड़ी संख्या ले लिया गया है। तो क्या करेंगे, इसके भी अंतर को लेंगे पहले। तो 65 में से 35 गया, 30 बचा, तो ये 30 हुआ। अब यहाँ पर 30 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब छोटी संख्या का स्थान पर बड़ी संख्या ले लेता है, तो हमें घटाकर जाना है। ठीक है, तो हमें कुल में से घटाकर जाना है। ठीक है ना। अब इसको घटाते हैं तो 0 हो गया। अब ये 10 में से 3 गया तो 7, ये 3 हो गया, ये 2। अब 2370 में हम भाग दे देंगे 60 से। ठीक है, 60 से भाग देंगे तो कितने बार जा सकता है, तो अब ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 180 होगा।
7, इसको 1 दे दिया 13, ठीक है। तो 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 होता है, 5 बचा, ठीक है। और ये उतर गया, 0 हो गया। अब ये कितनी बार जा सकता है? तो देखिए अगर हम 7 बार लेंगे तो 42 होगा, और 8 बार लेंगे तो 48 होगा, 9 बार लेंगे तो 54, तो 9 बार लेकर चलो, 9 छक 54, 0 3 कट गया, 10 मिनट लेंगे 0 हो गया, ठीक है। 5 बार लेकर चलो, कट गया। तो इसका आंसर आया कितना? 39.5, 39.5। अब आपको यहाँ पे एक नोट्स लिख लेना है। क्या नोट्स लिख लेना है? आप यहाँ पे एक नोट्स लिख लीजिए कि यदि बड़ी संख्या के छोटी संख्या के स्थान पर, यदि छोटी संख्या के स्थान पर बड़ी संख्या ले ली जाए, यदि छोटी संख्या के स्थान पर बड़ी संख्या ले ली जाए तो उसके अंतर को कुल में से घटा कर जाएंगे, तो उसके अंतर को कुल में से घटा कर जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, एक और इसी पर ले लेते हैं प्रश्न, ठीक है। 2 इस पर हुए तो 2 इस पर भी हो जाए। चलिए देखिए, लिखिएगा, यदि 40 संख्याओं का औसत 50 है, बाद में पता चला कि एक संख्या बाद में पता चला कि एक संख्या 28 के स्थान पर 46 ले ली गई है। ले ली गई है तो शुद्ध औसत क्या होगा? शुद्ध औसत क्या होगा? ठीक है, आइए इसमें भी चलते हैं हम लोग। कुल योग निकालते हैं। कुल योग बराबर संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत। तो संख्या हो गई हमारी 40, औसत हो गया हमारा 50। ठीक है, अब गुणा करेंगे 4 × 20, 2000 हुआ। 2000 हुआ। अब हमें लेना कितना था? लेना था 28, ले लिया कितना गया है? 46। तो इसके अंतर को निकालिए। तो आप 46 में से 28 घटा दीजिए, 16 हो गया। 16 में से 8 गया तो 8, इसको दे दिया तो 3, 3 से 18 बचा। तो ये 18। अब इस 18 को घटा कर हम जाएंगे, क्योंकि लेना था 28, लिए थे 46, यानी छोटी संख्या के स्थान पर बड़ी संख्या ले लिए हैं। तो जब छोटी संख्या के स्थान पर बड़ी संख्या ले ली जाती है तो उसको घटा कर जाते हैं। तो अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, ये 9, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1982। अब 1982 में जो हमारी संख्या है 40, उससे भाग दीजिए। ठीक है, तो 4 चौक को 16, 4 25, 4 चौक को 16 हो जाएगा। 8 बचेगा यहाँ पे, 3 यहाँ बचेगा, 1 कट जाएगा, 2 उतरेगा। ठीक है, अच्छा तो 9 बार ले जाइए। 4 9 36, 3 से 60 हुआ, ये 2 उतर गया, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 10 मिनट लेंगे, 0 हो जाएगा। 5 बार लेकर जाओ, 5 चौक को 20। ठीक है, फिर ये 20 बच जाएगा, फिर अपने आप 0 हो जाएगा, यानी 5, यानी 49.55, 49.55 इसका शुद्ध औसत होगा। ठीक है, तो 2 आपको हम ऐसे प्रश्न दिए जिसमें हमें जोड़ कर जाना था, फिर 2 हमने ऐसे प्रश्न दिए जिसमें हमको घटा कर जाना है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। यानी इसी का है थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो क्या हुआ बदलाव? देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बना कर आपको
यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में पूछेगा, तो हम एक आधार आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 30 है, 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्याओं, सॉरी एक नहीं इस बार दो हैं, दो संख्याओं 15 और 23 के स्थान पर, 15 और 23 के स्थान पर गलती से 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 ले लिया गया है। 51 और 32 ले लिया गया है। तो शुद्ध औसत क्या होगा? तो शुद्ध औसत क्या होगा? ठीक है, तो यही पूछा गया। तो शुद्ध औसत क्या होगा, आइए निकालते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे कुल योग, वही करेंगे। कुल योग संख्या गुणे औसत, इसको गुणा कर दिए 300 होगा। टोटल कितना हुआ? 300। लेना था कितना? 15 और 23। लिया कितना है? लिया है इसने 51 और 32। तो पहले इसका योग कर दीजिए और इसका योग कर दीजिए। इसका योग करते हैं तो 5 3 8, 2 1 3 38 हुआ। ठीक है, 38 हुआ। और इसका जोड़ देते हैं 3 5 3 8 83 हुआ। अर्थात हमें लेना था, अब देख लीजिए, ऐसे समझिए कि हमें लेना था 38, हमने ले लिया 83। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंतर को निकालेंगे। तो इसके अंतर को हम लोग निकालते हैं। इसके अंतर को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 83 में से 38 घटाइए, इसमें एक दे दिया 13, 13 में से 8 गया तो 5, 8 5 13 होता है। और इसको एक दे दिया है तो ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4, 45 हुआ। अब इसमें से 45 हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि लेना था छोटी संख्या, ले लिया है बड़ी संख्या। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 4 गया, 5 बचा, और ये हो गया 2, तो 255 आया, 255। अब 255 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? अब हम 255 को डिवाइड करेंगे 10 से। 2 बार जाएगा 20, 5 उतरा। ठीक है, और ये 5, अब कितनी बार जा सकता है? 5 बार। 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50, 5 उतरा, दशमलव लिए 0, 5, यानी कितना आ रहा है? 25.5। 25.5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब जैसे 2 दिया है, कहीं कहीं आपको 3 भी दे देता है। एक सवाल इसमें दिखाते हैं आपको। जैसे अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, 72 है। ठीक है, 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। ठीक।
बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65, 73 लिख लिए गए थे, तो शुद्ध औसत क्या होगा? तो शुद्ध औसत क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम पहले की तरह पहले कुल योग निकालेंगे। कुल योग, ठीक है, संख्या कितनी है? 40, औसत कितना है? 72। तो 40 में हम लोग 72 का गुणा करते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28, और एक 0 बचा है तो ले लेंगे, यानी 28 80 हो गया। अब हमें 3 अंक बदलने हैं, तो पहले जो अंक लिखा गया है उसको लिख लेते हैं 64, 62 और 84। इसके स्थान पर किसके स्थान पर आए थे? इस 68 के, 65 के, 73 के, यानी हमें लिखना था ये, ठीक है, हमने लिख लिया था ये, ठीक। तब औसत 72 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे? इनका अंतर लेंगे। पहले इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़िए। 64, 62, 84, 4 4 8 8 2 10, हाथ में 1, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 1 21, ये हो गया 210। इसको जोड़ते हैं। 68, 65, 73, 8 5 13, 13 और 3 16, हाथ में 1, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, तो ये हो गया 206, ठीक है। अब अगर घटाते हैं तो कितना आता है? कितना आ रहा है? 4, अंतर आ रहा है 4 का, यानी बड़ी संख्या के स्थान पर छोटी संख्या ले लिया गया है। बड़ी संख्या के स्थान पर छोटी संख्या ले लिया गया है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ कर जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? जोड़ कर जाएंगे। अब जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 8 4, ठीक। और जो हमारी मूल संख्या है 40, अब उसे डिवाइड करेंगे। अब हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 280, 8 बचा, 4 उतरा, 2 बार ले जाइए 80, 4 उतरा, 0.0 आ गया, 1 बार जाएगा, कट गया। तो शुद्ध औसत हमारा होता 72.1, ठीक है। शुद्ध औसत क्या होता? 72.1, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब आप देखे हैं कि हम क्या किए हैं, 2 हो गया है या 3 हो गया, हमारा तो सिस्टम वही था, हम उसी पैटर्न पर गए, तो आप लोग को भी उसी पैटर्न पर जाना है, उसी सिस्टम पर जाना है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग बना लीजिएगा। ये टाइप 2 है। अब एक टाइप और लेते हैं, ठीक है, टाइप 3 इसको कहते हैं हम लोग, टाइप 3। चलिए टाइप 3 देखते हैं, ठीक है। अब टाइप 3 में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको हम आपको लेकर चलते हैं। जैसे देखो, एक नाव के 10 नाविकों, एक नाव के 10 नाविकों, एक नाव के 10 नाविकों का औसत का नाविकों में से
में से, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 केजी भार वाले, 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से, एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए नाविक का भार कितना होगा? नए नाविक का भार कितना होगा? ठीक है। अब इस टाइप का अगर प्रश्न आता है, तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता देते हैं। देखो, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी। अब रखेंगे कैसे? देखिए, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना है? 56 केजी, 56 केजी। आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगा तो प्लस लेकर जाना है, ठीक है, तो हम इसमें प्लस लेकर जाएंगे। अच्छा, 800 ग्राम, तो संख्या की जगह कितना रखेंगे? 10, और ये वृद्धि कितनी? 800 ग्राम। तो जब भी ग्राम बोलेगा तो यहाँ दशमलव में लेकर जाना, क्योंकि ये जो फार्मूला सेट किए हम वो केजी पर है। तो यहाँ पर जब भी जाएगा ग्राम बोलेगा, तो दशमलव में लेकर चले जाना, ठीक है। अब देखो कैसे हो, तो ये हो गया 56, इसका गुणा करेंगे 8, 3 जीरो हो जाएगा ना, 1 2 3 जीरो, लेकिन दशमलव है कितने के बाद? 1 2 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ ले लेंगे। तो हमें मिला क्या? 56 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो 64। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है? उसका वजन 64 केजी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो आपके बगल में एक लाइक का बटन है, दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। आइए अब इस पर एक प्रश्न और ले लेते हैं, ठीक है, इस पर एक प्रश्न हम और ले लेते हैं। तो एक नाव के, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 12 नाविकों में से 65 केजी भार वाले के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना होगा? ठीक है। अब इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे? ठीक, तो अभी आपको दिखाए हैं, इसमें बोला है अब 12 नाविकों में से 65 केजी भार वाले, तो जो आदमी गया है उसका भार कितना है? 65, संख्या हो गई 12, और कितनी की वृद्धि हुई है? 500 ग्राम। 500 ग्राम यानी दशमलव के बाद 500 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 65, 12 में 5 12 5 60 और 2 जीरो ये, ठीक है। तो कुल कितने अंक के बाद जीरो लगाने हैं? 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा ले हैं। तो 65 प्लस 6 बचा, हाँ, 6 5 11 यानी 71 केजी। उसका वजन कितना होगा? 71 केजी, 71 केजी। क्लियर हुआ? चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग।
अब एक प्रश्न है, एक समूह में 15 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के स्थान पर 60 केजी भार वाला एक नया व्यक्ति आता है, जिससे औसत वजन में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। ठीक है। एक समूह में 15 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति चला जाता है, एक व्यक्ति का स्थान पर 60 केजी भार वाला एक नया व्यक्ति आता है। तो जो नया व्यक्ति आता है उसका वजन है 60 केजी। उसका वजन कितना है? 60 केजी। जिससे औसत वजन में 1.5 केजी की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो औसत वजन में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो बनेगा कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। देखो, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी। यही फार्मूला आपको बताए हैं। अच्छा, आइए अब देखते हैं। तो जो व्यक्ति गया है उसका भार नहीं मालूम है, x मान लेते हैं। लेकिन जो नया व्यक्ति आया है वो उसका वजन कितना है? 60 केजी। क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान पर 60 केजी वाला एक नया व्यक्ति आता है, तो जो व्यक्ति आया उसका वजन 60 केजी। और इसके आने से वृद्धि हो रही है। ठीक है, संख्या कितनी है? 15। और वृद्धि कितनी की हो गई? 1.5 केजी की। ठीक है, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। x 15 में 15 का गुणा होता है 225 होता है। अब चूंकि एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो कितना केजी आया? 22.5 केजी। 22.5 केजी। तो अब हम 60 में से 22.5 केजी घटाएंगे। ठीक है, तो 60 में से आप डायरेक्ट पहले 23 घटाइए। 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, इसको दे दिया 5 में से 3 दशमलव, यानी 37.5 केजी। कितना आएगा आंसर? 37.5 केजी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया घटाना तो आप ऐसे भी घटा सकते थे। 60 लिखकर 0 करते या 0 करते और यहाँ लिखते 22.5। तो ये हो गया 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये इसको दे दिया था तो 5 में से 2 गया तो 3, वही बात होगी। तो उसका वजन कितना है? 37.5 केजी। तो जो व्यक्ति गया है उसका वजन था 37.5 केजी। ठीक है, लगता है कुपोषित था भाई है? अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक समूह में कुल 10 व्यक्ति हैं। एक समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। एक समूह में कुल 10 व्यक्ति हैं। इसमें से एक 70 केजी भार वाला व्यक्ति जो है आता है किसके स्थान पर? एक नए व्यक्ति के स्थान पर। ठीक है, एक नए व्यक्ति के स्थान पर 70 केजी भार वाला व्यक्ति आता है। ठीक है, चलो हम इस प्रश्न को लिख भी देते हैं। चलो लिख देते हैं। देखिए, एक समूह में 10 व्यक्ति हैं। इसमें
में से एक व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया जिसका वजन 70 kg है, 70 kg, ठीक है। लेकिन औसत भार में 200 ग्राम की कमी होती है तो उस गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। उस गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, ठीक है। तो अब ये प्रश्न है, ठीक, कैसे बनेगा? तो आइए इसको देखते हैं, ये प्रश्न कैसे बनता है, ठीक। थोड़ा सा इंक डाल लें हम, इंक हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। इंक डाल लें। देखिए भाई, अभी हम आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने एक छोटा सा सेटअप आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार किया है और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो क्वालिटी कम लग रही हो तो आप ऊपर जाकर सेटिंग में वीडियो क्वालिटी 360 से 480 के बीच में कर लीजिए और देखते समय ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ये 2 काम कर लेंगे तो आपको वीडियो बहुत साफ अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा देखना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके 480 कर लीजिए और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए तो आपको अच्छा दिखाई देगा। वैसे हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आपको एक अच्छा कंटेंट दें और जितने भी मेरे पास संसाधन है मैं अपने सारे संसाधनों का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए और आप अपने मधुसूदन सर जी का सपोर्ट और सहयोग करिए। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आते हैं इस प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न वही है, उसी टाइप का है, तो हम फार्मूला लिख देंगे। नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, ठीक है, प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी, संख्या गुणे वृद्धि या कमी। तो देखो एक समूह में कुल 10 व्यक्ति हैं, इसमें से एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिसका औसत वजन 70 kg। जो व्यक्ति आया उसका औसत वजन कितना है? 70 है, ठीक है। जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना है? 70 है। अब जो गया व्यक्ति है उसका भार नहीं मालूम है तो x मान लीजिए और यहाँ पर देखिए कमी हो रहा है, औसत भार में 200 ग्राम की कमी होता है, तो कमी हो रहा है तो माइनस लिए। संख्या कितनी थी? 10, कमी हुई 200 ग्राम, तो यहाँ दशमलव रख दिए। अब ये हो गया 70x। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 1 2 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 अंक का दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 70 + 2, क्योंकि ये 2 है ना, 70 + 2, ठीक। तो 70 2 72। तो जो आदमी गया ना उसका वजन जो है 72 kg है। उसका वजन कितना है? 72 kg है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी का एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न को आपको बनाना है। चलिए मिटा दे रहे हैं। देखो बच्चों, किसी भी टीचर की शुरुआत इस व्हाइट बोर्ड और इस मार्कर से ही होती है, ठीक है। और यहीं से शुरुआत करके बहुत बड़े बड़े टीचर आज यूट्यूब पर धमाल मचा रहे हैं और गए हुए हैं। तो आप भी मेरा सपोर्ट करिए। आज व्हाइट बोर्ड है
अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड बदलते देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, तो नहीं लगेगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बनाए रखें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। आइए अब प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न ये है कि एक क्रिकेट टीम के एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों, ठीक है, की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है, ठीक है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं, जिससे टीम की औसत आयु में टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 माह की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, ठीक। अब इस सवाल को भी हम लोग इसी फॉर्मूले पर बना सकते हैं। कौन से फॉर्मूले पर? देखिए, नए व्यक्ति का भार आयु कर देंगे। नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी, ठीक है। अब देखिए, अब जो व्यक्ति गए हैं उनकी आयु कितनी थी? क्रमशः 18 थी और कितनी थी? 20 थी। इसको ले लिए। अच्छा, एक क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। तो यहाँ पर हम 11 ले लेंगे। 11, ठीक है, 11 ले लिए। अब देखिए, अब उसमें क्या हुआ है? अब उसमें वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है? 2 महीने की। तो हम महीना को वर्ष बना लेंगे। क्यों वर्ष बना लेंगे? क्योंकि ये भी वर्ष है। तो 2/12 करेंगे, कट गया 1/6। इसको जोड़ते हैं तो 8 3 38 और ये हो जाएगा आपका कितना? 11/6। 11/6, ठीक है, 11/6। अब इसको हम लोग 11/6 को थोड़ा तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 38, 1 सही 5/6। तो 38 1 39 सही 5/6। अब हम इसको यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं आपको। देखिए, 39 सही 5/6 को हम वर्ष और महीने में लेकर आते हैं। तो 39 वर्ष और इसको महीना बनाएंगे तो 12 से गुणा करना पड़ेगा। काट दिए तो ये 2 5 दूना के 10 माह। ये दोनों की मिलाकर है और उसने पूछा था औसत। तो हम क्या करेंगे? इसका आधा लेंगे, ठीक है, आधा। तो जैसे इसका हो गया 5 वर्ष और इसका हो गया 5 महीना हो गया इसका, और इसका आधा करते हैं तो
इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.5, हाँ 18 नहीं 29 19 दुना के 38, ठीक है। तो 29 वर्ष 6 माह आधा करेंगे तो देखिए 19 वर्ष 6 माह, 39 को आधा करेंगे, 39 को आधा करेंगे तो 19 वर्ष 6 महीना होगा, 19 वर्ष 6 महीना, और ये 5 महीना पहले से था आधा के, तो टोटल कितना आ जा रहा है हम लोग का 19 वर्ष 11 माह। कितना हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह, ठीक, 19 वर्ष 11 माह, ये हमारा टोटल आंसर आएगा। देखिए यहाँ यहीं पर आपको ध्यान देना है, ये 29 वर्ष है ना, 29 वर्ष का आधा करेंगे तो 19.5 का मतलब हो गया ये 6 महीना, ये 6 महीना है, तो 19 वर्ष 6 माह, ठीक है, और 10 महीना का 5 हो ही गया था, तो 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह एक लड़के की आयु है, एक खिलाड़ी की आयु है, ठीक है, औसत आयु, तो ये आपका आंसर होगा। अब जैसे ही यहाँ पे जोड़ दिया है वैसे घटा भी सकता है, एक सवाल उस पर भी ले लो फटाफट, ठीक है, एक सवाल उस पर भी ले लो, तो ये टाइप हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक सवाल इस पर भी ले लेते हैं। खिलाड़ियों की औसत आयु क्रम से बदल देते हैं। ये इस बार दिया है कितना, इस बार बोल दिया है, इस बार बोला है 17, यहाँ 17 और ये 20, 17 और ये 20, ठीक है। अच्छा 2 महीने की कमी हो जाती है, 2 महीने की कमी हो जाती है, यहाँ कमी बोला है, 2 महीने की कमी हो जाती है, तो दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। अब मैं प्रश्न एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, जिससे टीम की औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न पर आते हैं। तो नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी, ठीक है। अब आते हैं इस पे। तो जो लोग गए हैं उनकी आयु देखते हैं, जो लोग गए हैं उनकी आयु है 17 है और 20 है। अब इसमें कमी हुआ है तो माइनस लेंगे, संख्या तो 11 ही रहेगी, 2 माह की कमी है, 2/12 कर दो। अच्छा अब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 और इससे काट देंगे तो 6, 11/6। अब देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में हमने इसको किया था तो 1 सही 5/6 आया था, 1 सही 5/6 आया था ना, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया था। अगर जोड़ रहेगा तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन अगर डिवाइड है ना तो आपको ऐसे नहीं जाना, आपको ऐसे जाना जैसे हम जा रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 हम लसा पर लेंगे, 6 7 42 को 2 हाथ में 4, 6 3 18, 18 4 18 19 20 21 22, इसमें से 11 घटाएंगे तो 211/6 आया। अब हम 211 को 6 से भाग देते हैं, 6 3 18, कितना बचा, यहाँ हो जाएगा 1 दे देगा तो 11, 11 में से 8 गया तो 3, 8 3 11 होता है, 1 बच गया। फिर हम जाएंगे 5 बार में, 6 5 30, 1 बच गया, दशमलव लिए, ठीक है, 0 आ गया, ठीक, 0 आया। या आप 0 ना लिखकर आप लिख सकते हो, सॉरी 1 आया ना, हाँ आप लिख सकते हो 35 से 1/6, 35 से 1/6, ठीक है। तो ये आ रहा 35 सही 1/6। अब इसको हमको आधा करना है, तो कैसे आधा करना है आपको ये सिखाते हैं। देखिए उसको आधा कैसे करेंगे, तो पहले तो ये लिख लो 35 और ये 6 है, तो 1/6 को 2 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो तो कट जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 35 वर्ष 2 माह। अब 35 वर्ष का आधा करो, ठीक है, तो 17.5 होता है, 17.5 मतलब 17 वर्ष 6 माह
और इस 2 का आधा करोगे तो 1 माह, यानी 17 वर्ष 6 1 7 माह इसका आंसर होगा। 17 वर्ष 7 माह, ठीक है, 17 वर्ष 7 माह। तो ये हम 2 टाइप के प्रश्न आज आपके लिए लिए हैं। दोनों टाइप के प्रश्नों को मैंने पूरा किया है। अगर इन 2 टाइप के प्रश्न से पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है और यहीं से पूछता भी है। हो सकता है आंकड़े बदल दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। लिखावट में अंतर आ सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो आप इसी आधार पर आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हों उनको आप ज़रूर देख लीजिए और इन 2 टाइपों के सारे प्रश्न को आप लगा दीजिए, ठीक है। अगर कहीं कुछ फंसता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8809833214 से जुड़ जाइए और उस पर अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।